Class 8 from Cordova, Chapter 15, Exercise 15.1, Area of Trapezium and a Polygon, Exercise 15.1 to question number 11. आज हम पार्ट थर्ड की बात करेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 11. A rectangular plot is 110 मीटर लॉन्ग. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ है 110 मीटर एंड 70 मीटर ब्रॉड, और उसकी जो चौड़ाई है वो 70 मीटर है. चलिए साथ में हम डायग्राम भी बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट होगा. ये एक रेक्टेंगल है, ये एक प्लॉट हुआ रेक्टेंगुलर प्लॉट. इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एंड एस. ठीक है, क्लियर. अब ध्यान से देखिए. इट हैज़ अ ग्रेवल पाथ 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट, और इसकी चारों साइड 3 मीटर एक चौड़ाई में एक ग्रेवल पाथ है, यानी पत्थर, कंकड़ पत्थर के एक रोड बने हैं. ठीक है, इस मतलब ये प्लॉट है भाई, ये ज़मीन है, इसमें घर बनवाना है जो भी है, लेकिन रोड तो होगा ना बाहर से. तो ये हमने एक रोड बना दिया 3 मीटर का. यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. ये हो गया. ठीक है, ये बन गया और ये हम यहाँ पे ले आए. ये कंकड़ पत्थर से बना हुआ एक रोड है. क्या है? कंकड़ पत्थर से बना हुआ एक रोड है जो सभी साइड्स 3 मीटर डिस्टेंस पे है. इतना क्लियर हो गया. ये रेक्टेंगल है, यहाँ थोड़ा सा झुका हुआ, कोई बात नहीं. ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD, ABC एंड D. चलिए इतना क्लियर हो गया. आगे देखते हैं. ऑल अराउंड इट फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. हमें इस रास्ते का एरिया फाइंड करना है. एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, जब हमने मजदूर लगाया, कंस्ट्रक्टर लगाया, लेबर लगाया, तो इसको लेवल करने के लिए, यानी बराबर रोड बना दो, बोलते हैं ना, रोड बनवा दो. तो आप अपने प्लॉट के चारों साइड रोड बनवा रहे हैं. 3 मीटर क्या, चारों साइड की चौड़ाई ये रोड है. इसमें लोग चलेंगे, पैदल चलेंगे. ये रोड हम एक कंस्ट्रक्टर से बनवा रहे हैं. वो आया और देखा और बोलता है भैया मैं आपसे 3.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर लूँगा, यानी 3.50 पर मीटर स्क्वायर लूँगा. अब ये किसका सिंबल है? ये एरिया का सिंबल है. मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, तो उसी का वो रेट बोल रहा है. तो चलिए पहले एरिया तो निकाल लें, उसके बाद करेंगे. अब इसका लेंथ कितनी है? 110. ब्रेथ कितना है? 70 मीटर. पहले यहाँ बात कर लें, उसके बाद में दूसरी बात करते हैं. तो हमें ये रोड का एरिया चाहिए, सिर्फ रोड का, और कुछ भी नहीं चाहिए. तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. एक सर्कल लेते हैं. ठीक है, एक और सर्कल यहाँ पे लेते हैं, और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. ठीक है, ये पॉइंट से ये बाहर वाले का रेडियस 10 सेंटीमीटर है. कितना है? 10. और ये अंदर वाले का रेडियस है 3. ये जो हमने ज़्यादा बोल्ड कर लिया और ये पतला है, मतलब पॉइंट से ही ये 10 सेंटीमीटर, ये 3. अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? सिर्फ इतना हो सकता है. तो आप बोलेंगे ना सर 7 होगा. तो आपने किया कैसे? 10 - 3, तो हमें 7 मिला. सिंपल सी बात है. ये रोड का एरिया हमें जानना है, तो हम पहले पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, और अंदर के एरिया को अगर हम माइनस कर दें, कट कर दें एरिया को, मतलब माइनस कर दें इसके जैसे, तो हमें ये कंक्रीट यानी ग्रेवल पाथ मिल जाएगा. बिल्कुल मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम आते हैं बाहर वाले का लेंथ फाइंड करने के लिए. अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये बताइए ये रोड की चौड़ाई कितनी है? ब्रेथ 3 है या नहीं? बिल्कुल. और यहाँ पे भी कितनी है? यहाँ भी 3 है या नहीं? बिल्कुल. तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ ग्रेवल पाथ. मिला नहीं मिला? बिल्कुल मिला. तो आप लिखिए अ रेक्टेंगुलर प्लॉट विच है लेंथ ऑफ किसका? ग्रेवल पाथ. ठीक है, ग्रेवल पाथ. तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा है. यहाँ पे देखिए भाई, अंदर वाले का कितना लेंथ है ये बताइए.
यहाँ पे आपका अंदर का लेंथ कितनी है 110 है या नहीं, बिल्कुल है। और ये कितना है 3 मीटर, और ये कितना है 3 मीटर। भाई लेंथ आप किसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे ना, तो इसके बराबर ये लाइन है कि नहीं है, ये देखिए है कि नहीं। बस ये 110 इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, और अगर हम आगे बढ़ा दें तो 113 हो जाता है, इधर भी बढ़ा दें तो 116 हो जाता है, सिंपल। तो 3 मीटर प्लस 3 मीटर, ये हो गया 116 मीटर, सिंपल। अब आ जाइए ब्रेथ में, ब्रेथ ऑफ ग्रेवल पाथ, ग्रेवल पाथ। अब बताइए ब्रीथ, अब इधर चलते हैं, ये है ब्रीथ, ये हिस्सा है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक की बात है। अब देखिए 70 है, तो श्योर है ये 70 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अभी बताइए इसका डिस्टेंस कितना है, तो चारों साइड 3 मीटर है ना, तो ये भी तो 3 होगा। और इधर भी कितना है ये बताइए, जल्दी बताइए, 3 मीटर। तो ये 70 प्लस 3 73, और ये 3। भाई इसी को ना आप बोलेंगे इसका ब्रीथ बाहर वाले का, ये हुआ। ये लाइन और ये लाइन बराबर ही है, तो आप क्या लिखेंगे 70 प्लस 3 प्लस 3 मीटर, तो ये हो गया आपका 76 मीटर। मिल गया लेंथ और ब्रीथ, तो आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ, ग्रेवल पाथ नहीं सॉरी, आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल, ABCD, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 116 इंटू 76। अब यहाँ पे इंटू कर लीजिएगा, का इंटू आएगा 8816 मीटर स्क्वायर। चलिए बाहर वाले का रेक्टेंगल हमें मिल गया, जैसे अभी हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया। अब आते हैं अंदर वाले का, क्योंकि पूरे रेक्टेंगल में से अगर हम अंदर वाले रेक्टेंगल को कट कर देंगे तो ये हिस्सा मिल जाएगा हमें, सिंपल, क्लियर। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और बता देते हैं, एक रेक्टेंगल ही बना के, ये रेक्टेंगल है, एक और अंदर रेक्टेंगल है। अब बाहर वाले रेक्टेंगल से अगर अंदर वाले को माइनस कर दें तो ये हिस्सा मिलेगा हमें, वही तो कर रहे हैं। अब आते हैं नाउ, इसका तो हमारे पास सब कुछ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, प्लॉट लेंथ इंटू ब्रेथ। अंदर वाले का लेंथ कितना है 110। भाई इसमें क्यों ऐड किया, अब समझ में आ गई बात। ये बाहर वाले के लिए, अंदर तो पहले से दिया है 70, 11 7 जा 77, 800 यहाँ कर दीजिए मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ, एरिया ऑफ ग्रेवल पाथ। तो ग्रेवल पाथ के लिए हम क्या करेंगे, किससे किसको माइनस करेंगे, एरिया रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया रेक्टेंगल PQRS, यही है ना। ये बाहर वाला रेक्टेंगल आपका ABCD, अंदर वाला PQRS। ABCD अभी हमने सॉल्व किया तो 8816 माइनस एरिया PQRS आपके सामने है 7700, और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। चलिए माइनस करते हैं, 6 माइनस 0 6, 1 माइनस 0 1, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 7 1, 1116 मीटर स्क्वायर। इतनी बात हुई, मतलब ये जो कंकड़ पत्थर से बना हुआ रोड, उसका एरिया कितना है 1116 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये देखिए इसमें भी मीटर स्क्वायर है, इसमें भी मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पे है, हम क्या लिखेंगे, कास्ट ऑफ लेवलिंग कितने रुपए है, 3.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ये आपका पर मीटर यानी 1 मीटर की बात है, और हमारे पास कितने मीटर हैं भाई, ये तो हुआ बात कि 3, वो बोला कि हम 3.5 रुपये लेंगे पर मीटर स्क्वायर। अब जब वो पूरा काम कर लिया तो कितने मीटर जब नापा, मेज़र किया, तो उसको इतने मीटर निकले। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कास्ट ऑफ लेवलिंग
अरे सिंपल सी बात है, एक पेन 10 रुपए का आता है तो इतने पेन कितने का आएगा, तो इंटू करेंगे। भाई 1 मीटर का इतना रुपया, तो इतने मीटर का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 3.50 इंटू 1160, सो इंटू करने में आ जाएगा 3906 रुपीज़। इतने रुपीज़ हमें उस कंस्ट्रक्टर को देना पड़ेगा। ये आपका आंसर है। और आप सोच रहे हैं सर ये डायरेक्टली कैसे, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 350/100 इंटू 1160। ये हो गया, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इंटू करके देख लीजिएगा 35 इंटू 116, आपका ये आंसर आएगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे 3.50 आप लेंगे तो इसका आंसर थोड़ा चेंज आएगा। आप 3.5 बस लेंगे तो आपका यहाँ पे 1 0 आएगा। तो ये जीरो से आप ये जीरो कट करिएगा, 116 का आप 35 से इंटू करिएगा, ठीक है, 35 से इंटू करिएगा, वो एक ही बात है, आपका वही आंसर आएगा। Now question number 12. It's a very interesting question. A plot is in the form of rectangle PQRS having semicircle. चलिए एक रेक्टेंगल बनाते हैं PQRS। ये हमने बनाया PQRS, ठीक है। और सेमी सर्कल कहाँ है, PQ पे, तो आप किधर रखना पसंद करेंगे, इसके ऊपर, ये बगल में, ये इधर। चलिए इधर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ PQ, तो P यहाँ कर लेते हैं, Q यहाँ कर लेते हैं, RS इधर हो जाएगा, ठीक है। PQRS हो गया, हैविंग सेमी सर्कल ऑन PQ। चलिए PQ में एक सेमी सर्कल बनाते हैं। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, ये बन गया, ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल हो गया। अब लेंथ भी लिख लें, PS कहाँ पे है, PS ये 80 मीटर, यानी लेंथ दिया है इस रेक्टेंगल का। SR आपका 35 मीटर है। श्योर है ये 35 है, तो ये भी 35 होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं, और हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया प्लॉट, पूरा प्लॉट का एरिया बता दीजिए, ठीक है, बताते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सेमी सर्कल को भी छोड़ते हैं, पहले हम आते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 80, ये भी 80 होगा भाई, फ्रंट टू फ्रंट इक्वल होते हैं, 80 मीटर। ब्रीथ है 35 मीटर। इतना क्लियर हो गया। एक साथ करेंगे तो एक साथ कर लीजिए, अलग अलग करना है तो अलग अलग। चलिए एक साथ करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए, सेमी सर्कल का मतलब ये बताइए होता क्या है। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का हाफ। तो सर्कल का हाफ बाद में बात करते हैं, पहले हम पूरा सर्कल बना लेते हैं। ये पॉइंट हुआ, इसे क्या बोलते हैं ये बताइए, रेडियस। रेडियस बोलते हैं नहीं बोलते, बिल्कुल बोलते हैं। अब ये रेडियस का अगर ये पॉइंट को इधर बढ़ा दें तो डायमीटर, हाँ या ना, बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। अब इसके इतने हिस्से को कट कर दीजिए आप, ऊपर का हिस्सा, ऊपर के हिस्से को अगर हम कट कर दें तो ये हो गया आपका सेमी सर्कल। हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट है ना, सेंटर तो होगा ही होगा। तो देखिए ये आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इस सेमी सर्कल का इस लाइन को हम डायमीटर बोलेंगे। ये देखिए डायमीटर। अब डायमीटर बना किससे, 2 रेडियस से बना है। किससे बना है, 2 रेडियस। अगर R और R को जोड़ दें तो D हो जाता है, होता है भाई। डायमीटर तभी ना होंगे जब 2 R को हम जोड़ दें तो डायमीटर। अब रेडियस अगर निकालना है तो 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये रेडियस का फार्मूला भी आ गया। अब ये जो सेमी सर्कल बना है, इसका यहाँ यहीं कहीं पॉइंट भी होगा, बिल्कुल होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल। जैसे देखिए आपके सामने, तो ये जो 35 है, इसका रेक्टेंगल का ब्रेथ जो है वो इसका डायमीटर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। एंड डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल D इक्वल टू 35 मीटर। तो हमको इसमें से एरिया, भाई एरिया सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। इसमें डायमीटर थोड़ी होते हैं, रेडियस होता है।
तो रेडियस कैसे निकलेगा, ये आपके सामने है फार्मूला, d/2 यानी 35/2 मीटर। इसे कट मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब हमें चाहिए पूरा का एरिया, तो एक साथ कर देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया प्लॉट, रेक्टेंगुलर नहीं लिख सकते क्योंकि प्लॉट में सेमी सर्कल भी है और रेक्टेंगल भी है, तो दोनों को जोड़ देंगे। भाई पूरा का एरिया चाहिए ना, तो इन सबको जोड़ दीजिए, एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो हो गए ना प्लॉट के पूरे एरिया। चलिए अब इसे कंप्लीट करें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ सर्कल बताइए, सेमी छोड़ दीजिए, सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब हाफ किसको बोलेंगे, ये सर्कल का एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधा होगा तो आधा कर दीजिए, आधा मतलब हाफ इनटू कर दीजिए, कोई फार्मूला थोड़ी है, ये हाफ हो गया। लेंथ कितना है इसका 80 इंटू 35 प्लस 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 35/2, लेकिन यहाँ आर दो ठो है, दो हैं, कितने हैं 2 टाइम्स है, तो 35/2, 2 11 जा 7 5 जा 35। चलिए अभी बाकियों का इंटू करें, तो 8 5 जा, ये जीरो इसका है, 8 5 जा 40, 4 रिमाइंडर, 8 3 जा 27, 4 31, माफ़ कीजिएगा, 8 3 जा 24, और इसका रिमाइंडर 4 आया था, तो 24 4 28 होगा, 28। क्लियर। प्लस अब यहाँ गौर से देखिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 17। अब 11 के इंटू कर लेते हैं, तो 11 के इंटू करें, 11 5 जा 55, 11 5 जा 77, 5 82, रिमाइंडर 8, 11 1 जा 11, 8 19, तो 1 1 1 9 2 5/2 2 जा 4। इतना क्लियर हो गया। 2 8 0 0, 4 को डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3, 4 8 जा 32, और ये 5 है, 4 1 जा 4, पॉइंट 10 हो गया, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 0, 4 5 जा 25, 481.25। अब ऐड कर देते हैं, तो 0.25 से तो कोई मतलब नहीं है, ये 0 0 है, तो 0 1 1 0 8 8 4 2 सॉरी 8 4 12, रिमाइंडर 1, और 2 1 3, 3281.25 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ प्लॉट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अ स्क्वायर प्लॉट हैज़ अ 3 मीटर वाइड पाथ सराउंड इट। फिर वही क्वेश्चन जो ये वाला था 11, ठीक है। तो चलिए पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं, इस बार अब आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। ये एक स्क्वायर हुआ और इसके चारों साइड 3 मीटर का एक रोड है, ये हमने 3 मीटर का एक रोड भी बना लिया, स्क्वायर जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ दिया है कि एरिया ऑफ पाथ 132 स्क्वायर मीटर, यानी इस हिस्से का एरिया 132 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द एरिया प्लॉट, तो हमें बताना है इसका एरिया, अंदर वाले का एरिया आप बता दीजिए। चलिए ठीक है, बता दे रहे हैं। तो जस्ट हमें अपोजिट काम करना है, जो हम इसमें किए हैं उसके अपोजिट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे नेम अगर लिख चाहें तो लिख सकते हैं A B C एंड D, और इसे नेम दे दीजिए P Q R एंड S। इतना क्लियर हुआ। अब हमें यहाँ पे 3 मीटर वाइड दिया है, अब इसका हमें कोई भी साइड नहीं पता है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, स्क्वायर प्लॉट y ले लें, चलिए y ले लेते हैं। तो स्क्वायर प्लॉट का लेंथ जो है वो y है नहीं, बिल्कुल है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया।
अब हमने इसमें क्या किया था वही हमें यहाँ पे भी करना है, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। इसका मीन्स हुआ कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल टू वाई मीटर। यहाँ पे मीटर की बात है, ठीक है, वाई मीटर है, ये हो गया। और ये जो आपका पाथ है, तो लेंथ ऑफ पाथ, पहले हम लेंथ ऑफ पाथ बनाएंगे यानी पी क्यू। कोई भी एक साइड ले लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो गौर से देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, भाई हमको ये पाथ चाहिए ना, यहाँ पे समझ लीजिए ये लेंथ है, तो ये भी तो है, यहाँ पे कितना है वाई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ पाथ, बस एक चाहिए बस, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो लेंथ ऑफ पाथ। तो गौर देखिए यहाँ से यहाँ तक y है और यहाँ से यहाँ ब्रीथ कितना है 3, यहाँ से यहाँ तक ब्रीथ कितना है 3, तो इसका मीन्स हुआ y प्लस 3 प्लस 3। अब इसमें लेंथ ब्रीथ आप बना सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा कि सर स्क्वायर में तो लेंथ होता ही नहीं है, सब होते हैं, लेंथ भी होता है ब्रीथ, हाँ दोनों सेम होते हैं, एक डजन मैटर। तो y प्लस क्या हो गया 6, यानी इसका लेंथ ब्रीथ आपका सब कुछ y प्लस 6 है, हर जगह y प्लस 6 और ये भी y प्लस 6 सब हो गया। अब जो हमने लास्ट में किया वही हमें यहाँ पे करना है। तो हमें किसका एरिया निकालना है? अंदर वाले के एरिया निकालना है। तो कंक्रीट वाले के लिए, इसके लिए हमने क्या किया था, पूरे स्क्वायर में से अंदर वाले की स्क्वायर को माइनस किए थे, तो हमें कंक्रीट वाला, याद करिए ग्रेवल पाथ किया ही किए ना, ग्रेवल पाथ के लिए हमने क्या किया था, तो ये क्या है इसमें 13 नंबर में पाथ ही तो है ना, ठीक है। पाथ कैसे हम निकालते हैं ये बताइए, इसी में तो आंसर है, एरिया ऑफ पाथ। हम ये जगह की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते थे, पूरे का इसको पूरे, यानी एरिया ऑफ पी क्यू आर एस से माइनस करते थे अंदर वाले को, एरिया ऑफ ए बी सी डी, यही करते थे बिल्कुल। और हमें इसी का तो एरिया फाइंड करना है, इसी का फाइंड करना है ना, तो इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इसको इधर लेके आते हैं, ये पहले वैल्यू रख लें। एरिया पाथ हमें क्वेश्चन दिया है, ये है 132, ठीक है, ये दिया 132, 132 पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस ये है आपका आउटसाइड है, तो पी क्यू आर एस का इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी y प्लस 6 का होल स्क्वायर, यही है ना, 2 बार इंटू अंदर वाले का साइड स्क्वायर यानी y के स्क्वायर, साइड इंटू साइड मतलब y स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6 2 जा 12y, 12y 6 6 जा 36। कौन सा फार्मूला है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूले में हमने इसको पुट किया, माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। अब देखिए यहाँ पे 12y है, 12y को रहने दीजिए, 36 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो गया। तो 12 माइनस 6 6, ये 12 हो जाएगा, तो ये 9 3 12 और ये आपका कट गया 96। तो y इक्वल टू 12 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 12 8 जा 96। तो अब ये बताइए y का लेंथ कितना आया, 8 मीटर, कितना है 8 मीटर, यानी अंदर का लेंथ कितना हुआ 8, यहाँ पे 8, और इसका लेंथ कितना हुआ, अगर आपसे पूछा नहीं गया है क्वेश्चन में, लेकिन आपको अगर जानना है तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, ये 14 हुआ बाहर वाले का स्क्वायर का साइड और अंदर वाले का 8, और हमें अंदर का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ प्लॉट क्या होता है, साइड इंटू साइड, और y कितना आया 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव नाइस डे।